साथियों, भगवान बसवेश्वरा ने हमें कायका यानी कर्म करने का और दासोहा यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुशासन के इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। भगवान बसवन्ना की सिखाई जो भी बातें हैं, वो बातें मूलतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसकी प्रेरणा है, उसका आधार है। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा, कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, दिव्यांग ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी। भाजपा सरकार में आज समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है। कर्नाटका के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिलना तय हुआ है। इनमें से अधिकतर दलित, वंचित, पिछड़े समाज के परिवार हैं। कुछ महीने पहले ही मैं कलबुर्गी आया था। वहां मुझे कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों को नया जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन हजारों परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए हैं। अपनी बंजारा माताओं बहनों को वो हक्कू पत्र देते हुए मैं एक आत्मविश्वास उनमें साफ साफ देख रहा था। ये आत्मविश्वास इस बात का था कि अब उनके बच्चों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उन्हें वंचितों का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है जिसकी बात बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है। वरना आप सभी साक्षी हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा, लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने
ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मतलब 85%, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता था, 15 पैसा पहुंचता था। 85% गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है। वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था। जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। पूरे देश में अब तक
पीएम किसान सम्मान निधि के 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। विजयपुरा के ही लगभग 3 लाख किसानों के बैंक खाते में लगभग 600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा कभी भी आप तक नहीं पहुंचता। साथियों, कर्नाटका की माताओं, बहनों, बेटियों ने कांग्रेस सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफें झेली है। कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की कभी चिंता ही नहीं की। पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। इससे गरीब से गरीब परिवार को भी मुफ्त इलाज मिलने लगा। इससे माताओं बहनों को बीमारी का इलाज ना कराने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज हमारी माताओं बहनों को नई शक्ति मिली है। पहले हमारे यहां घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की बहुत अधिक पूछ नहीं होती थी। भाजपा सरकार ने जब महिलाओं के करोड़ों जनधन बैंक अकाउंट खोले तो महिलाओं का जीवन बदलने लगा। आज इन बैंक अकाउंट में सरकारी मदद सीधी आ रही है। इससे घर के महत्वपूर्ण फैसलों में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ गई। उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के भी गंभीर प्रयास नहीं किए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने मुद्रा योजना बनाकर लाखों करोड़ रुपए बहनों को दिए हैं। इससे भी बहनों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी बीजेपी सरकार ने मजबूत किया है। इसलिए तो आज कर्नाटक की माताएं बहनें भी कह रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार आकांक्षाओं को बल देने वाली सरकार है, सपनों को साकार करने वाली सरकार है। डबल इंजन सरकार युवाओं की सरकार है। इसलिए हमने इस बार अनेक नए साथियों को चुनाव में उतारा है। कर्नाटका का ये चुनाव आने वाले 25 साल में विकसित कर्नाटका के निर्माण का है। बीजेपी के पास इसका रोड मैप है। कांग्रेस के पास ना तो रोड मैप है और ना ही वो जोश है। कांग्रेस के नेता तो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे दो। क्या दुर्दशा आई है। मैं जानता हूं कर्नाटका की जनता थकी हारी कांग्रेस को नहीं, जोश से भरी बीजेपी की टीम को अवश्य चुनने वाली है। इसलिए कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है,
युवा हो या महिला, दलित हो या आदिवासी, एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकारा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।